आज को न्यूज़पेपर और उसके हेडिंग, तो उसको आज हम समझते हैं एक एक वर्ड से। अब कहते हैं यूजिंग मशीन लर्निंग गूगल सर्च बिकम्स बाइलिंगुअल इन इंडिया वेदर यूजर आस्क फॉर इट और नॉट। अब कहते हैं कि जो मशीन है लर्निंग मशीन है, तो लर्निंग मशीन मतलब ये मशीन जो ये डिवाइस है तो उसको कहें मशीन, और जो ये पार्टिसिपल है प्रेजेंट पार्टिसिपल को कंपाउंड बना देगी। तो उसमें कहते हैं कि जो मशीन है वो लर्निंग है, सीखने के लिए है, और वो यूजिंग जिसका हम यूज करते हैं। यह एक फ्रेज है पूरी जो कि गूगल सर्च है इसके लिए यूज हुई है। ये मेन सब्जेक्ट हमारा गूगल सर्च है, वो गूगल सर्च है जो कि एक सिंगुलर है, सिंगुलर होने की वजह से ये वर्ब है, इसमें हमारा एस या ई एस आते हैं, तो इसमें हमारा ऐसा आएगा क्योंकि बिकम है, बिकम हमारी मेन वर्ब है, एस लग गया तो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो इसका मतलब मेन सब्जेक्ट हमारा ये है और ये सिंगुलर है इसलिए। क्योंकि मेन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का अर्थ क्या है, सब्जेक्ट मतलब जब हम जिसके बारे में बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट है। तो आगे आगे हम समझेंगे और पढ़ेंगे कि हमारी बात किसके बारे में हो, जिसके बारे में बात हम करते हैं तो वो हमारा सब्जेक्ट रहता है। तो इसके थ्रू हम इंग्लिश कैसे सीखते हैं, तो उसकी वोकैब कुछ जीके के पॉइंट को ध्यान में रखती है, तो उसको देखते हुए हम इसको कंप्लीट करेंगे। अब कहते हैं जो मशीन है लर्निंग मशीन है जिसका हम यूज करते हैं, तो उसका अर्थ यह है जो डिवाइस जैसे चाहे लैपटॉप हो चाहे वो फोन हो कोई आईपैड हो ऐसी मशीन। तो कहते हैं गूगल जो सर्च है वो बिकम्स बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल का अर्थ है जो द्विभाषी, जिसमें दो भाषाएं चाहे जैसे हिंदी इंग्लिश, हिंदी गुजराती, मलयालम, बंगाली, तो द्विभाषी। तो इन इंडिया लोकेशन है, तो इन इंडिया भारत में द्विभाषी है गूगल सर्च। तो वेदर यूजर्स आस्क फॉर इट और नॉट, क्योंकि यूजर्स है जो उपयोगकर्ता जो इसको यूज करते हैं, जैसे हम यूज करते हैं फोन को, लैपटॉप को, नेट में डाटा डलाते हैं और यूट्यूब भी देखते हैं, गूगल भी देखते हैं, तो वो है उसको यूज करने वाले यूजर। तो यूजर्स है वो आस्क करते हैं, आस्क हमारी वर्ब है, ये प्लूरल है इसकी वजह से इसमें एस या नहीं आए, तो ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट का है। तो कहते हैं कि जो यूजर्स है वो आस्क करते हैं, अपील करते हैं, अर्ज करते हैं गूगल से ही, वो पूछते हैं कि भी यानी फॉर इट का मतलब है या गूगल सर्च जो थिंग्स के लिए यूज करते हैं। कहते हैं कि जो उपयोग करता है वो गूगल सर्च से अर्ज करते हैं, अपील करते हैं, पूछते हैं कि भी इसका जो ये जो बाइलिंगुअल है ये बाइलिंगुअल है या नहीं है। मतलब ये जब हम एक भाषा सिलेक्ट करते हैं वो ही आती है, या फिर ऑटोमेटिक दो भाषा आती हैं, या फिर तीन भी भाषा आ जाती हैं, तो ऐसे यूजर से वो पूछते हैं। तो इसके बारे में जो है हमारा ये पूरा टॉपिक है। तो अब हम पूरे टॉपिक को धीरे धीरे पढ़ते हैं, हम थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं और अब हम एक एक वर्ड की बारीकी से देखेंगे, ठीक है। अब कहता है देयर इज ए रीजनेबल पीपल इन इंडिया हैव बीन सीइंग बाइलिंगुअल सर्च रिजल्ट ऑन गूगल। अब कहता है इसमें मेन पॉइंट मैं कहने कहा था कि सब्जेक्ट हमारा कौन है। वैसे तो सब्जेक्ट यहाँ से लेकर पूरा ये है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है ये है, और हैव बीन और जो सीइंग है इसकी मेन वर्ब है। बट जब सब्जेक्ट किसके बारे में है हमारा, जैसे देर इज ए रीजनेबल पीपल, रीजन है जो एक कारण, लॉजिक तार्किक, तो यानी पीपल, पीपल यानी कि विच पीपल जो यानी कि किसी भी चीज को तर्क वितर्क करते हैं या माइंड लगाते हैं, तो वो पर्सन। तो इन इंडिया दिल्ली में, इन इंडिया सॉरी इन इंडिया भारत में। तो ये भी जब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं तो हम पीपल के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ की भी, यानी कि जो इंडिया यानी पीपल हैं जो रीजनेबल पीपल हैं, तर्क वितर्क करने वाले पर्सन हैं इंडिया में, तो वो सीमन देखना, तो वो देख रहे हैं क्या, बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल मतलब द्विभाषी, दो भाषा का सर्च रिजल्ट में। सर्च रिजल्ट का मतलब है जब हम गूगल में सर्च कर रहे हैं तो हाँ जहाँ हम टाइप करते हैं तो उसमें जो भाषा दिखाती है, जैसे हमने सर्च किया कुछ भी हाउ टू रीड इंग्लिश, तो यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो एक रिजल्ट हिंदी में, एक रिजल्ट इंग्लिश में या मलयालम गुजराती में जो भी, तो उसका अर्थ है सर्च रिजल्ट में। तो यानी ऑन गूगल, गूगल पर। आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो फिर समझाते हैं।
अब कहते हैं कि जो यानी कि इंडिया में रीजनेबल पीपल हैं, जो रीजन करने वाले पीपल हैं, जो तार्किक करने वाले पीपल हैं, तो वो देख रहे हैं द्विभाषी सर्च रिजल्ट में जो कि गूगल पर है। तो अब हम बात किसकी कर रहे हैं कि जो बाइलिंगुअल है वो देख रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं और कौन देखेगा, तो देखने वाला हमारा पीपल है। तो हम पीपल के बारे में टॉकिंग कर रहे हैं, पीपल के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा जो मेन वर्ड है, जो मेन सब्जेक्ट है, वो हमारा पीपल है। और पीपल के होने की वजह से हमारा जो हेल्पिंग वर्ब आई हुआ हैव आई, इसलिए वजह से हमारा ये प्लूरल है। तो सब्जेक्ट हमारा वो है जब हम किसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है हैव बीन सीइंग बाइलिंगुअल, यहाँ तक होगा। ये कह रहा है इन सिंस दिसंबर 2022। तो ये जो है ये हमारे एडवर्ब फ्रेज हैं जो कि टाइम के वहन के रिप्लाई। तो ये जो कंपनी है, कंपनी का अर्थ है गूगल, गूगल की जो कंपनी है उसका है, जो दी है डेफिनेट है, आर्टिकल है। हर चीज का तो आपको डिटेल से नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाती है। तो ये कह रहा है तो जो कंपनी है जो गूगल है, तो उसके लिए एडवर्ब फ्रेज है वो लिख दी है जो टाइम की एन का रिप्लाई। अब कहते हैं जो कंपनी है, गूगल कंपनी है, तो वो पिकिंग कर रहे हैं। पिकअप करता है जो वो चुनना, चूज। तो उन्होंने यानी कि चुनाव कर रहे हैं, चूज किया है उन्होंने क्या रीजन कि भी जो कारण है कि भी क्या कोज है, रीजन का मतलब कोज, क्या कोज है, क्या कारण है कि वो यानी कि जो उन्होंने चुनाव किया है, वो उन्होंने पिक किया है कि भी यूजर्स इसके बारे में क्या क्या कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि भी जो यूजर्स हैं, यूजर्स का मतलब उपयोगकर्ता जो यूज करते हैं, कहते हैं यूजर्स है वो फिजिकली करते हैं, जो है ये हमारी एडवर्ब है कि भी मतलब एक फिजिकली एक फिजिकली करते हैं जो मतलब प्रेजेंट एग्जिस्टेंस, जो मतलब आंखों से हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसका अर्थ है फिजिकली, फिजिकल। और वर्चुअल जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते, टच नहीं कर सकते, वो वर्चुअली होता है। तो कह रहे हैं जो फिजिकली यूजर्स जो फिजिकली लोकेटेड है, लोकेटेड में तो लोकेशन या जो यहाँ कहीं भी लोकेशन बैठ के कुछ भी सर्च कर रहे हैं, तो वो यानी कि यूजर्स है जो फिजिकली लोकेटेड है। और प्रोसेसिंग, तो या वो प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोसेस का मतलब सर्च कर रहे हैं, देयर सर्च हिस्ट्री उनकी यानी कि सर्चिंग जो हिस्ट्री है, तो यानी कि इन्फिनिटी है। टू प्रोवाइड है जो प्रदान करना। अब कहते हैं कि जो यूजर्स हैं जो वो फिजिकल रूप से लोकेटेड हैं, बैठे हुए हैं, या वो सर्च कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं उनकी सर्च हिस्ट्री में, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, और उनको जो इंफॉर्मेशन है, जो सूचना है वो प्रदान करी जा रही है, तो वो किस में की जाए, इन टू लैंग्वेज। टू लैंग्वेज, दो लैंग्वेज, इसलिए आया था हमारा पहला बाई लैंग्वेज। तब कहा यूजर्स इन न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली में जो यूजर्स हैं उपयोग करते हैं, तो वो विल सी रिजल्ट देखेंगे। हमारा फ्यूचर का है जो इंडेफिनेट है, एस सी फ्यूचर इंडेफिनेट का ये इस वर्ब है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है। प्लुरल ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमारा एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी होता है। ये दो है तो एंड से कनेक्ट है, उसके बाद एक और है। अब कहता है जो यूजर्स हैं न्यू दिल्ली में जो बैठे हुए हैं या जो सर्च कर रहे हैं, तो वे उन्होंने रिजल्ट है, उन्होंने जो रिजल्ट देखे हैं किसमें, हिंदी और इंग्लिश दो भाषाओं में। एंड दो जिन तमिलनाडु जो अदर है, तमिलनाडु है, तमिलनाडु से एक पर्सन था, यूजर था, तो उन्होंने जो रिजल्ट देखा है वो इंग्लिश और तमिल में देखे हैं। तो ये जो हमारी दो लैंग्वेज होगी, एक इंग्लिश और तमिल, और एक दूसरी होगी इंग्लिश और हिंदी होगी, तो ये हमारी बाई लैंग्वेज होगी। तो इसलिए इनका है टू टू लैंग्वेज का है कि तो ऐसे ही जो ये हैं, जो यूजर्स हैं, ये गूगल को मतलब पूछ रहे हैं या फिर उसके बारे में ऐसा बता रहे हैं कि गूगल का जो सर्च रिजल्ट है या ऐसा ऐसा दिखा रहा है। अब कहते हैं यूजिंग एडवांस मशीन लर्निंग बेस्ड ट्रांसलेशन मॉडल एंड क्रॉस लैंग्वेज सर्च टेक्नोलॉजी। अभी इसमें जो ये सब्जेक्ट है, ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है, पूरा सब्जेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसकी जो वर्ब है वो वर्ब ये है क्योंकि प्लूरल में, इसलिए हमारा एस नहीं आया, नहीं ऐसे है। अब क्या है कि जो मॉडल्स हैं, जैसे इसमें मेन वर्ड क्या है इसका, जो यूजिंग एडवांस मशीन, मशीन है, एडवांस मशीन है, यूजिंग करने की, तो ये हमारा मेन वर्ड है मशीन। ठीक है, जो लर्निंग है बेस्ड है, ये हमारी फ्रेज है, जो पार्टिसिपल फ्रेज को हम लास्ट में लिखते हैं। अगर एक वर्ड हो लर्निंग तो उसको तो हम आगे लिखते हैं, जबकि फ्रेज हो हमारे पूरी दो तीन वर्ड ग्रुप में, तो हम उसको पीछे लिखते हैं। तो ये हमारी फ्रेज है उसी की। अब दूसरा जो वर्ड है जो वो है क्रॉस लैंग्वेज।
क्रॉस लैंग्वेज का अर्थ यहाँ है डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज। तो डिफरेंट लैंग्वेज का अर्थ है कि भी एक जैसे तमिल, एक हिंदी, एक इंग्लिश, एक गुजराती, अलग अलग लैंग्वेज। तो ये हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट है दोनों। और अच्छे से समझाएं। अब कहते हैं यूजिंग, जो हम यूज करते हैं एडवांस मशीन, जो टेक्नोलॉजी में एडवांस हैं और लर्निंग बेस पर हैं, यानी सीखने के आधार पर बनाई गई हैं। जो ट्रांसलेशन मॉडल के जो है वो ट्रांसलेशन करते थे हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, या गुजराती से इंग्लिश, मलयालम, कोसी भाषा में। तो कहते हैं जो ट्रांसलेशन मॉडल पर उस पर बेस है, लर्निंग बेस है, एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन है, और क्रॉस लैंग्वेज, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज है। तो अब कहते हैं ये सर्च टेक्नोलॉजी, जो वो सर्च करते हैं टेक्नोलॉजी को, एंड अब कहते हैं आगे वी विल सर्व यू, हम आपको, यानी वी शैल सर्व यू, सर्व जो हमारी जो फ्यूचर का है हमारा, तो फ्यूचर में हम बेस फॉर्म लिखते हैं, ये इसका ऑब्जेक्ट है। अगर है तो हम सर्व करेंगे, हम सेवा करेंगे। कौन कह रहा है? ये हमारा है, कह रहा है गूगल। ये बाद में आपको पता चल जाएगा। अगर क्या सर्व करेंगे, क्या सेवा करेंगे, सर्विस देंगे हम हाई क्वालिटी की एंड रिलीवेंट कंटेंट। रिलीवेंट कंटेंट है जो वो प्रासंगिक कंटेंट, या जैसे जो आप टॉपिक आपने सर्च किया उससे रिलेटेड। तो रिलेवेंट का अर्थ यहाँ आप समझ लो रिलेटेड। तो रिलेटेड कंटेंट इन योर लोकल लैंग्वेज। तो लोकल लैंग्वेज का अर्थ है जहाँ आप लोकल के हैं, जहाँ आपका कस्बा है, या जहाँ जैसे आप मान ले दिल्ली की कोशिश सिटी में है, या और भी स्टेट है, बिहार, यूपी है, तो उसके स्टेट में है जहाँ की जो लोग लैंग्वेज है, बंगाली है, मलयालम, उर्दू है, तो वहाँ आपने जो सर्च किया तो वही लैंग्वेज में आपको दिखाए, उससे रिलेवेंट ही दिखाए, तो उसको बोलते हैं लोकल लैंग्वेज। जैसे आप कह देते हैं ये बंदा लोकल का है, लोकल करते हैं वो सामान्य जहाँ का वो है। तो कहते हैं आपकी जो लोकल लैंग्वेज है उसी से ही रिलेटेड, उसी से रिलेवेंट, उसी से मिलता जुलता कंटेंट है, वो हम आपको सर्विस देंगे या वो आपको दिखाया जाएगा। और जो हाई क्वालिटी है वो हाई क्वालिटी भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अलोंग साइड है जो हमारी प्रीपोजिशन है, जो कि यानी साइड टू साइड या बिसाइड्स से भी हम रिप्लेस कर सकते हैं कि यानी साथ साथ या इसके साथ साथ, इसके साथ साथ। और क्या कहें कि इंग्लिश रिजल्ट, जो हम रिजल्ट देंगे वो हम इंग्लिश में रिजल्ट देंगे। मतलब कि बी साइड का अर्थ है कि भी जो लोकल जो रिलेवेंट कंटेंट है और हाई क्वालिटी है ये तो हम देंगे। बी साइड है जो उसके अतिरिक्त या उसके साथ साथ जो इंग्लिश का जो रिजल्ट है, इंग्लिश का जो परिणाम है, उसकी जो लैंग्वेज है, तो उसमें भी हम उसको आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो ये हमारे प्रीपोजिशन, ये उसका ऑब्जेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे कहते हैं इफ दैट इज हाउ योर चूज टू रिव्यू दैम। अब कहते हैं अगर, यानी कि आप चुनते हो टू व्यू दैम, यानी उनको देखने के लिए, तब तब हम आपको क्या करेंगे, तब हम उससे रिलेटेड हाई क्वालिटी का और इंग्लिश में रिजल्ट है वो आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये क्यों कहते हैं, ये जो है ये हमारी यहाँ से लाकर कोटेशन मारा गई है, हम इसको डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। मतलब जो एज इट इज कही गई है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं है, तो उसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। या ऐसी कैसी, मतलब कि जैसे गूगल ने जो बात की या किसी भी पर्सन ने बात की ऐसी कैसी, ये तो ये हमारा डायरेक्ट स्पीच। जबकि ये बात अगर हम आगे वाले देखेंगे तो ये जो राइटर वो अपनी तरफ से मिला के या अपने नजरिए से, तो उसके हिसाब से लिखते हैं, तो वो हमारी इनडायरेक्ट स्पीच होती है। ये आपको सभी चीज याद हो जाएंगी। और जीके पॉइंट से भी, मतलब जो आज टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, क्या उसका प्रोसेस है, या जीके पॉइंट से भी आप अपने पेपर है उसके हिसाब से आप इस इंफॉर्मेशन को अपने नजरिए से देख सकते हो। अब कहते हैं जो गूगल हैड सेड, गूगल है, गूगल ने ये सारी बात है, ये सारी चीजें ये कही है, इसे कोटेशन मारा गया तो उससे बाद में आ रहा है। तो कई बार हम वो उस चीज को आगे भी लिखते हैं, पीछे भी लिख देते हैं स्ट्रेस करने के लिए। तो अगर है तो उसके बाद क्या कहें, लेकिन फिर भी यूजर्स है, यूजर्स अपियर हो जो वो, यानी कि प्रकट होना चीज में दिखाई देना। तो यूजर्स को दिखाई देते हैं टू बी गेटिंग सच रिजल्ट, यानी कि ऐसे रिजल्ट पेज करते हैं जो वो, जैसे यहाँ कुछ भी टाइप किया सर्चिंग और पूरा जो पेज में, जैसे ये पेज है तो पूरा ऐसा पेज सामने आया,
तो उसको रिजल्ट पेज बोलते हैं। तो ऐसा जो रिजल्ट पेज है तो वो प्रकट होते हैं यानी विदाउट एक्चुअली टू डू सो, यानी कि हम यानी कि कुछ लैंग्वेज है वो भी हम चुनते नहीं है, हम कुछ है कुछ हम करते नहीं है, उसके बावजूद भी ऐसे रिजल्ट है पेज है वो हमारे सामने शो करते हैं। तो ये है ये यूजर्स की प्रॉब्लम है, और वो यानी कि गूगल को वैसे बता रहे हैं। ये हमारा इन्फिनेटिव है, एक्चुअली हमारा वर्ड एडवर्ब है। अब हम और आगे बढ़ते हैं, बस 15 मिनट हो गए। अब कहते हैं वाई, ये हमारे फिर है कोटेशन मार्क के अंदर, ये हमारी फिर डायरेक्ट स्पीच है। अब कहते हैं वाई डज गूगल डिसाइड ऑन इट्स ओन टू रैंडमली शो मी सम सर्च रिजल्ट्स इन हिंदी और गुजराती। अब कहते हैं गूगल है तो गूगल ऐसा क्यों करता है रैंडमली, इसका खुद का नहीं डिसाइड, गूगल है गूगल ऐसा क्यों करते हैं डिसाइड क्यों करते हैं खुद की रैंडमली शो हमेशा करे सम रिजल्ट सम सर्च रिजल्ट को, कुछ ऐसे रिजल्ट जो हम सर्च करते हैं हिंदी और गुजराती में। तो मतलब इसका अर्थ है यूजर्स ऐसे कह रहे हैं कि प्रश्न कर रहे हैं कि गूगल से, कि गूगल ऐसा क्यों करते हैं कि खुद का उन्होंने जो सर्च इंजन बना रखा है तो वो खुद का ही उसमें ऑटोमेटिक ऐसा कर रहे हैं जो हमें दो लैंग्वेज में शो करते हैं, दो लैंग्वेज में दिखाते हैं, या हम अगर कुछ चुनते नहीं है तो फिर भी उसमें एक ऑटोमेटिक इंग्लिश की लैंग्वेज जो डाली हुई है, दो बाइलिंगुअल डाली हुई है, तो वो ऐसा क्यों डाले हुए हैं, तो ऐसे यूजर्स हैं, ऐसे यूजर्स का पर्सन है। आपका है कि मुंबई बेस्ड कम्युनिकेशन प्रोफेशनल मीनारी शाह, तो ये जो पर्सन है ये मुंबई का है, जो प्रोफेशनल है ये तो है, तो वो उन्होंने आज के पूछा है या ट्विटर से, तो यानी कि अर्लियर दिस मंथ, तो ये जो पर्सन है तो इसने ये इसकी है ये डायरेक्ट स्पीच, जो इसने जो पर्सन है तो इसने ये बात ऐसी कही है, ट्वीट करते हैं ट्विटर पर लिखे हैं बात की भी ऐसा गूगल है, ऐसा गूगल क्यों कर रहा है। अब कहता है अनोदर यूजर्स, जो अनोदर का अर्थ जो अलग दूसरे इसके अलावा, देन हु सेड हर का अर्थ हमारा लेडीज के लिए यूज करते हैं, फीमेल के यूज करते हैं, लड़की के लिए यूज करते हैं। अब हु हैड हर मदर टंग इन बंगाली, यानी कि उसकी जो मदर टंग थी वो बंगाली में थी, तो यानी कि रिस्पॉन्ड उसका जो जवाब मिला रिस्पॉन्ड मिला दैट शी वॉज गेटिंग रिजल्ट, यानी वो रिजल्ट पा रही थी, एंड न्यूज सजेशन न्यूज की जो सजेशन था वो पा रही थी, क्या पा रही थी इन कन्नाडा और हिंदी, हिंदी और कन्नाडा है, इन दो बाइलिंगुअल है उसमें वो रिजल्ट है वो रिजल्ट पा रही थी, जबकि थी वो बंगाल की थी, और उसके जो रिजल्ट आने चाहिए थे वो बंगाली में आने थे, बल्कि रिजल्ट आ रहे थे कन्नाडा है कन्नाडा की भाषा में, और हिंदी है हिंदी लैंग्वेज में। तो इसलिए कह रहे हैं मतलब कहने का अर्थ है कि जब आपने सर्च किया कुछ और, जैसे हाउ टू रीड इंग्लिश और उसमें आया हाउ टू रीड हिंदी गुजराती, तो आपने सर्च कुछ किया रिजल्ट उसमें कुछ और शो किया, तो ये यूजर है उसकी प्रॉब्लम है, तो ये ऐसे शो कर रहे हैं ट्विटर पर या फिर मीडिया पर भी। अगर है दी चेंज अपीयर्स, यूजर्स ये कह रहे हैं कि जो चेंज है बदलाव है कैसे आए, तो ये अपीयर हो रहा है, अपीयर मतलब दिखाई देना, तो ये हमारा सब्जेक्ट है जो डेफिनेट है, यदि डेफिनेट के लिए लगाते हैं आर्टिकल, जो अपीयर है ये सिंगुलर, इसके जैसे हमारा इंडेफिनेट है, ये टू बी हमारा इन्फिनेटिव है, और ये हमारी मेन वर्ब है ये इन्फिनेटिव, और जीरेंड है ये इसका ऑब्जेक्ट है जो कि हमारा आईएनजी से बना हुआ है। अगर है जो चेंज है वो अपीयर होता है वो दिखाई पड़ता है कैसे, टू बी रोलिंग आउट, रोल आउट है जो जब हम पेज को या फोन पर कोई भी शॉर्ट्स वीडियो देखें तो उसको आगे से ऊपर ऊपर से नीचे स्क्रॉल करते हैं तो उसको कहते हैं रोलिंग आउट, इवन यूजर्स यानी यूजर्स है तो वो रोलिंग आउट करते हैं तो उनको अपीयर्स दिखाई पड़ता है, क्या दिखाई पड़ता है, वो नेवर ऑप्टेड हमारी मेन वर्ब है जो हमारा नेवर है एडवर्ब। अब कहते हैं यूजर्स हमारा, तो जो हु है जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, जो यानी इसको यानी इस क्लोज है, इस क्लोज को और इस क्लोज से कनेक्ट करने के लिए यूज है, तो यानी हु का अर्थ हमारा यूजर्स है। कई बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तब कहा तो जो यूजर्स हैं तो वो कभी नहीं मतलब चुनाव करना चूज करना, तो उन्होंने कभी भी चुनाव नहीं किया था टू यूज करने के लिए वन ऑफ द लैंग्वेज, तो लैंग्वेज से कोई भी लैंग्वेज है तो उसमें से एक लैंग्वेज है उस लैंग्वेज का भी उन्होंने यूज नहीं किया था, उसके बावजूद भी ऐसे जो रिजल्ट है वो रिजल्ट शो हो रहे हैं। तो ये हमारा वन है यानी कि पार्ट है, ये हमारा टोटल है, तो लैंग्वेज प्लूरल है उसका अर्थ है डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज, अलग अलग टाइप की लैंग्वेज, तो उनमें से एक। अगर टेक, इसको भी देखते हैं टेक क्या कहते हैं।
टेक न्यू दिल्ली। अब कहता है टेक न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में सिटी, तो इसी के लिए है न्यू दिल्ली सिटी। सिटी का मतलब ये जो न्यू दिल्ली है या इसमें जो शहर है वो, तो इसकी लोकेशन बता नहीं थे। न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली में सिटी है, तो इनकी वेयर नेम ऑफ रोड्स, रोड्स की जो नेम है वो डिस्प्ले है। डिस्प्ले का अर्थ मतलब जैसे रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी होती है, उसमें वो डिस्प्ले है। या जैसे फोन में हम ये वीडियो भी देख रहे हैं तो ये जो हमारी है पूरी डिस्प्ले है। तो कहते हैं कि जो रोड के जो नेम है तो वो भी डिस्प्ले किसमें, इंग्लिश में, हिंदी में, पंजाबी में, उर्दू में, तो वो भी अलग अलग लैंग्वेज हैं तो उसमें वो डिस्प्ले शो कर रहे हैं। तो ये यूजर्स की प्रॉब्लम है। तो अब आगे देखते हैं क्या है। अब यूजर्स ब्राउजिंग, ब्राउजिंग करना मतलब ब्राउजिंग जैसे जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, अलग अलग यूज करते हैं, तो ये जैसे ये आप फोन हैगा, लैपटॉप हैगा, तो उसका जो पूरा ब्राउजर हम कौन सा यूज कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं ब्राउजर। फायरफॉक्स वो अलग अलग होगा हमारा। तो ऐसे कहते हैं कि यूजर्स जो ब्राउजिंग करते हैं विद डिवाइस के साथ, डिवाइस है जो कोई भी मशीन जैसे लैपटॉप, फोन डिवाइस है, अगर डिवाइस सेट टू इंग्लिश, उसमें इंग्लिश अगर उन्होंने सेट कर दी है तो आर लाइकली टू सी रिजल्ट, वो रिजल्ट देखते हैं इन जस्ट इंग्लिश में और हिंदी में। अब कहते हैं कि जो यूजर्स है वो ब्राउजिंग करते हैं एक डिवाइस के साथ, यानी सेट टू इंग्लिश, यानी उसमें इंग्लिश है, इंग्लिश सेट करते हैं तो ये लाइकली टू सी, वो यानी कि दिखाते हैं ऐसे रिजल्ट इंग्लिश और हिंदी में। अगर इसका कहने का अर्थ है कि उन्होंने इंग्लिश है, इंग्लिश में उन्होंने सेट कर दी एक डिवाइस में, जैसे हम कोई भी व्हाट्सएप खोलते हैं, कोई भी चीज़ न्यू ओपन करते हैं तो उसमें ऑप्शन आते हैं कि कौन सी लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो टिक मारते हैं, हिंदी की, इंग्लिश की, गुजरात की, जो भी आपकी लोकल भाषा है। तो ऐसे ही कहते हैं कि यूजर्स ने इंग्लिश की जो लैंग्वेज है वो भी सिलेक्ट कर दी, सेट कर दी, उसके बावजूद भी जो रिजल्ट है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिखा रहा है। तो ऐसे यूजर्स की प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों हो रहा है। अब कहते हैं अनलेस, अनलेस है जो जब तक, यानी कि एस्पेक्ट व्हेन से भी आप रिप्लेस कर सकते हो। ये हमारा कंजक्शन है कि देयर फोन, ये हमारा सब्जेक्ट है। अगर है यानी कि उनके फोन में जब तक वे सेट करते हैं लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश टू बिगन विद, कि भाई इंग्लिश है, इंग्लिश की बजाय अदर देन जो उसकी बजाय, उसकी अपेक्षा है इंग्लिश की बजाय वे एक लैंग्वेज उसको सेट करते हैं, जब तक सेट नहीं करते हैं तब तक वो अलग अलग ये दो भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश में, वो रिजल्ट है वो रिजल्ट शो करता रहता है। और जब अगर सेट मतलब सेट करते हैं जब हम सेट करते हैं उसी में दिखा देता है, जबकि हम सेट नहीं करते हैं तब वो अलग अलग लैंग्वेज में है वो दिखाता है। अभी इसकी भी छोटी सी बात देख लें। अब कहते हैं एट गूगल इंडिया, कि इंडिया है जो भारत है उसमें जो गूगल है, तो ये हमारी पूरी जो फ्रेज है वो इसी जो एम है, जो लक्ष्य है, जो हमारा सब्जेक्ट है, इसी के लिए यूज है। अगर जो भारत में जो गूगल है तो वो हमारा एम है, तो वो एम का लक्ष्य क्या है, तो मतलब भारत में जो गूगल चल रहे हैं तो वो हमारा लक्ष्य है। तो ये कौन कह रहा है, ये गूगल स्पोक पर्सन कह रहा है। तो मतलब गूगल का जो पर्सन है वो है, वो किसी ने मीडिया में रिप्लाई दिया होगा ट्विटर पे या पूछा गया होगा मीडिया से तब। अब कहता है कि जो हमारा जो लक्ष्य है तो भारत में तो वो हेल्प करना है एवरीवन की, यानी बेनिफिट, लाभ के लिए, यानी कि फॉर यूजिंग इंटरनेट, इंटरनेट जो यूज कर रहे हैं तो इन डेली लिव्स करते हैं जो जीवन के, यानी कि जो हमारा उनका उनका जो डेली का जीवन है और उनमें वो इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो उनकी बेनिफिट के लिए एवरीवन है, एवरीवन की हेल्प करना है, ये हमारा लक्ष्य है। तो ये क्या किसने बात की, ये हमारे गूगल के जो स्पोक पर्सन है, अभिव्यक्ता है, स्पोक पर्सन का मतलब अभिव्यक्ता है, तो उसने ये बात कही है। तो ये जो बात कही है, ये मैंने कहा था डायरेक्ट स्पीच है, ये हमारे सेम है, एज इट इज है, जैसा कहा था वैसे लिख दिया। अब रहे तो यानी इन ए ईमेल स्टेटमेंट, तो ये जो बात कही है एज इट इज कही गई है, तो ये ईमेल है, ईमेल के द्वारा भेजी गई है। तो जैसे आपकी अलग अलग मेल होगी तो उससे हम एक दूसरे को भेजते हैं, तो ऐसे लिख के भेजी है और उसके बाद ये अखबार में, न्यूज़पेपर में छपी है एज इट इज। अगर है दैट मीन्स है जो, इसका अर्थ है, ये फिर एक बात डायरेक्ट स्पीच में फिर और है, ये इसका अर्थ है कि ब्रेकिंग डाउन लैंग्वेज बैरियर्स। इसमें जो हमारा दैट मीन्स है ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा इसका डिटर्मिनर है। ब्रेकिंग है इसकी मेन वर्ब है, आईएनजी इसमें नहीं है क्योंकि हम ज़्यादातर है वो इसमें शॉर्ट कर चलते हैं।
इसका जो मतलब है और न्यूज़पेपर का आपको इंफॉर्मेशन देना है। अगर जो लैंग्वेज यानी डाउन बैरियर लैंग्वेज बैरियर्स, तो बैरियर्स हमारा इसके ऊपर आपका ऑब्जेक्ट है। अब कहते हैं कि जो दैट मीन्स मिटा लेते हैं। अब कहते हैं कि भी इसका अर्थ है कि ब्रेकिंग, तोड़ना है। किसका तोड़ना है? डाउन लैंग्वेज बैरियर, यानी कि जो लैंग्वेज में है हम सर्च करते हैं या कोई भी बात आती है तो उसको है उसको तोड़ना है। थोड़ा और देखते हैं अच्छे से, ऊपर है। अगर है यानी थ्रू आवर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का अर्थ यहाँ है डिजिटल है, डिजिटल नहीं, प्रोडक्ट यहाँ अर्थ है कि जो गूगल है अपनी सर्विस दे रहे हैं जो डिजिटल फॉर्म में है, ये फिजिकली फॉर्म में नहीं। इसके अंदर जो गूगल चल है तो वो डिजिटल फॉर्म है, तो उसका अर्थ है या प्रोडक्ट। तो जो जो हमारा प्रोडक्ट है जो कि गूगल का प्रोडक्ट है, तो उसके थ्रू से हम जो बाधाएं आती है लैंग्वेज की तो उसको हम तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये कौन कह रहे हैं? ये भी गूगल का पर्सन कह रहे हैं। तो अब कह रहे हैं तो एंड हेल्पिंग, तो हमारा जो सब्जेक्ट था वो वही वाला था पहला, यानी कि दैट मीन्स, तो वो हमारा सब्जेक्ट था। उसकी जो मेन वर्ब है वो है, क्योंकि एक सब्जेक्ट से हम दो प्रेडिकेट है वो जोड़ सकते हैं, तो इन्होंने एंड से दो जोड़ दिए। अब हम तो हमारी जहाँ हमारा जो मीन्स है, जो हमारा जो उद्देश्य है, तो वो है हेल्पिंग करना किन के लोगों की, ये जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है। तो लोगों की हेल्पिंग करना क्या है? इंटरेक्ट, इंटरेक्ट है जो वो यानी कि भी यानी कि एक्ट टुगेदर विद अदर्स, अन्य लोगों के साथ इकट्ठे होकर काम करना। तो जैसे गूगल है, गूगल के साथ भी हम सभी जुड़े हैं, गूगल हमारे साथ भी जुड़ा है, तो हम अपना इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हैं और हम अपना काम कर रहे हैं। तो अगर है तो हमारा जो उद्देश्य मीन्स है उन लोगों की हेल्प करना है, तो उनके साथ इंटरेक्ट करना है। किसके साथ इंटरेक्ट? मतलब टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के साथ इंटरेक्ट करना है, जस्ट एज दे वुड इन द रियल वर्ल्ड, क्योंकि जो आज की जो वास्तविक दुनिया है तो उस दुनिया में है, तो वो हमारा ऐसा उद्देश्य है। तो ये वुड है, वुड हमारा मॉडल है जो कि अनरियलिटी को यूज करते हैं, जो हम गैस के हैं, जो कि प्रेजेंट में नहीं हुए हैं पर हम फ्यूचर है, फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं। तो ऐसा है, तो ऐसा उनका मतलब कि जो लोगों की हेल्पिंग कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, तो वो प्रेजेंट में भी कर रहे हैं, पर आगे का जो उनका जो टारगेट है, मिशन है, तो वो ऐसा है कि हमें ऐसे लोग यानी कि हम लोगों की सहायता करेंगे और उनकी कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे बाइलिंगुअल लैंग्वेज, तो उसकी जो बात है तो उसको भी हम तोड़ेंगे। तो उसका तो इसके लिए हम जो हमारा मॉडल है वो प्रोबेबिलिटी के लिए यूज करते हैं। आगे क्या है? अब कहते हैं इट इज ए सिंपल टास्क। अब गूगल है वो कहते हैं कि यह सिंपल है, सिंपल टास्क नहीं है, बहुत सरल काम और सरल काम नहीं है। आवर वर्क, जो हमारा वर्क है, कार्य, इज फार फ्रॉम डन, वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो लंबा टारगेट है और ये कोई छोटा काम है, छोटा काम नहीं हुआ है। हमें अभी और काम करने हैं या हमें हमने अभी और कमेंट दिया है। अब कहते हैं बट वी रिमेन, कि जो है रिमेन है जो शेष, ये हमारा कंजक्शन है, बट सब्जेक्ट है, ये हमारी मेन वर्ब है। अब कहते हैं कि परंतु हमने अभी शेष है, रिमेन है, क्या है? कमिटेड टू इम्प्रूविंग, ये हमारे अगर है जो हमने कमिट किया था, जो हमने वचन दिया था, तो वो हमारा शेष है। क्या वचन दिया था? टू इम्प्रूविंग योर लैंग्वेज, कि जब हम हमारी जो लैंग्वेज है तो उसको हम इम्प्रूव करेंगे, तो वो हमने कमिट किया, तो वो अभी हमारा बचा हुआ शेष है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि ये हमारा एम है और ये हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और इसलिए जो वुड है जो फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी है तो उसके लिए यूज हुआ है। तो अब कहते हैं तो लैंग्वेज का जो हमारे एक्सपीरियंस है तो उसको हम इम्प्रूव अभी नहीं किया, हम और करेंगे। तो वो हमारा जो वचन हमने आपको दिया था, जनता को दिया था, पीपल को दिया था, यूजर्स को दिया था, तो वो अभी रिमेन शेष है। एंड क्या कह रहे हैं? एंड बिल्डिंग प्रोडक्ट, और जो हमारे प्रोडक्ट को बिल्ड करना है और अच्छा बनाना है, इम्प्रूवमेंट उसमें करना है, तो वो भी अभी बचा है। दैट आर एक्सेसिबल टू एवरीवन, कि भी ऐसा हम प्रोडक्ट बनाएंगे वो हर पर्सन है, हर यूजर्स हैं, वो एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस का मतलब इंटर कर सके, इंटर का अर्थ मतलब कि जब वो गूगल यूज करते हैं, जब वो हमारे सर्विस यूज करते हैं तो अच्छे से करे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम है उसको कोई भी दिक्कत नहीं हो जाए, उसकी जो समस्या है तो उसको हर समस्या का उसका सोल्यूशन हो जाए। तो बस हमारी आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो गई, अभी 30 मिनट की होगी, तो हम इसी वीडियो को
कंप्लीट करते हैं। और लास्ट में आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी गुड न्यूज़, ये हमने कल भी की थी, आज भी हमारी गुड न्यूज़ है ये। अब ये जो इसकी जो पूरे की वोकैब का जो पार्ट बचेगा, वोकैब का, इसमें जो वोकैब आई थी इसकी मैंने इम्पोर्टेंट तो लगाए नहीं, बट इसमें जो है अलग पीडीएफ है, अलग पेज हैं, उसमें सारे हैं, वो सारे मैंने लिख दिए। तो आपको नोट्स बनाने हैं तो इसमें अच्छे से वो आपको लिखने हैं, ताकि आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले इसको, और आपको इसको बाद में दिक्कत आपने खुद के नोट्स बनाओ, ताकि आपको जो पेपर के टाइम उसको यानी कि याद करने में बड़ी आसानी रहे। इसका जो तरीका है तो वो भी देख लो, मैं शायद पिछली वाली वीडियो में नहीं बताया था। क्योंकि जैसे रीजन है, रीजन आया था, तो रीजन करते हैं यानी कि रीजन पीपल आया था हमारा, तो रीजन करता है तार्किक। ये तार्किक, ये सारे हैं रीजन के सिनोनिम हैं। कि जिस तरह रीजन है, रीजन को हम कोज भी कह सकते हैं, रीजन को हम लॉजिक भी कह सकते हैं, रीजन को हम जजमेंट भी कह सकते हैं। एक रीजन हमारा एक क्षेत्र भी आता है, तो वो रीजन अलग है, जो रीजन अलग है। ऑप्ट आउट मानी चुनना, चूज, और पिक भी कह सकते हैं अलोंग साइड, जो कि हमारी प्रीपोजिशन ये भी दे रखा है, और साथ साथ इसका हिंदी में, और ये उसका सिनोनिम है जो कि इंग्लिश में है, साइड बाय साइड, बिसाइड और नेक्स्ट टू। अनलेस जो कि हमारा कंजक्शन है, जब तक हिंदी में बट से हम रिप्लेस करते हैं। अनलेस का मतलब बट या फिर येट या एक्सपेक्ट व्हेन। अगर इंटरेक्ट मैंने बताया सहभागिता, हम यानी एक्ट टुगेदर विद अदर्स। तो ये जो हमारे थे मेन था, ये सभी आए थे, ये मैंने लिख दिए। तो कुछ हैं वो, कुछ वर्ड और हैं जो कि कल है, कल की वीडियो मैंने नहीं डिस्कस किया या वीडियो पे अपलोड नहीं की, तो उसकी दिक्कत कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो उसके जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो मैंने लिख लिए थे। चाहो तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो या लिख सकते हो। जैसे अनलेस है जो शुरू करना, ये इसको सिनोनिम है स्टार्टअप बिगिन। डिटेरियोरेटिंग है जो बिगड़ना, क्रुम्बल है जो डिस्टिंग्रेट हो जाओ, द ड्रिल्स है जो अभ्यास, प्रैक्टिस और एक्सरसाइज होगा। तो ये कुछ जिक्के पॉइंट थे, आज के नहीं है, ये कल की जो न्यूज़पेपर था उसके थे। चाहे तो आप लिख सकते हो, जैसे नॉर्थ कोरिया क्या है, एक कंट्री है। न्यूक्लियर क्या है, एक एनर्जी है जो रिलीज होती है न्यूक्लियस से, और वो किससे बनी होती है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। रेडियो एक्टिव सुनामी क्या है, ये एक लहर है। तो जैसे मिशन क्या है, इंपॉर्टेंट टास्क है जो कि हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या संगठन है उसके साथ, उसका पर्पज है, उस साथ मिलकर हम काम करते हैं। तो ये आपके कुछ जीके पॉइंट हैं, तो उससे भी आप देख सकते हो। और इसमें जो न्यूज़पेपर पढ़े हैं तो उसको भी आप जीके पॉइंट से आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो हम यही कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट वाली वीडियो हम बहुत अच्छी ज़बरदस्त लेंगे। तो आज के लिए थैंक्स।